बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने कोर्स कंटेंट्स को डिस्कस किया था कि आपकी क्लास 10th के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स हैं। तो फिर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर लॉजिक गेट्स की समझ नहीं आई। लॉजिक गेट्स तो हमारा चैप्टर नंबर 6 है जो अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो हमने जो हमारी डिस्कशन हुई थी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हुई थी, जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम के बारे में। उसके अलावा हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछते। बाकी टॉपिक्स तो हमने पढ़ी नहीं। बाकी तो आपको बताया गया है कि कौन कौन से आपके कंटेंट्स हैं कोर्स के अंदर। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हमने डिस्कशन की थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो डेली लाइफ के अंदर हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने अभी कंप्यूटराइज सोल्यूशन की तरफ नहीं गए, अभी हम सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की तरफ नहीं गए। अभी तो हम सिर्फ हमारी ये डिस्कशन चल रही है कि हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक प्रॉब्लम हमने लिखी हुई है जी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्टडी या एग्जाम के लिए हमने किस तरह प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम के लिए किस तरह प्रिपरेशन करनी है, हमने 3 आवर्स जो स्टडी करनी है, 4 आवर्स स्टडी करनी है, किस सब्जेक्ट में हम वीक हैं उसको कितना टाइम देना है, अगर जो सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल जो है वो प्रिपेयर हो चुका है उसको कम टाइम देना है। ये हमारा जो है उसका सोल्यूशन है। प्रॉब्लम ये है, सोल्यूशन ये है, कितना टाइम देना है, किसको कितना टाइम देना है, ये सोल्यूशन है। अब लेट्स सपोज एक वायरस का प्रॉब्लम है, कोरोना वायरस का, तो उससे किस तरह बचना है, हाथों को किस तरह हमने जो अपने हाथ उनको कब सैनिटाइज करना है, वॉश हैंड किस वक्त करने हैं, ये सारा उसका जो है वो सोल्यूशन है। तो ये प्रॉब्लम है, ये 7 सोल्यूशन है। तो आप लोग इसके बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। आदिल, आपने कल वो डिस्कशन में आपने कल जो असाइनमेंट शेयर की थी, पेज आपके जो चैप्टर 1 है उसके कहीं एंड से या कहीं से भी वो जो पेज शेयर किया था वो गलत आपने शेयर की है, वो रॉन्ग आंसर है। वो आंसर इसलिए रॉन्ग है कि आप डेली लाइफ में प्रॉब्लम देखने, आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता भी रहा हूँ कि ये देखें, आपने घर जल्दी पहुँचना है तो आप किस तरह पहुँचेंगे। डेफिनेटली आप तेज चलेंगे, आपने रास्ते में किसी से मिलना नहीं है, ये इसका सोल्यूशन है। प्रॉब्लम ये गिवन है, ये 7 सोल्यूशन भी गिवन, आप उसको देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टेक्निक है जिसकी मदद से आप प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम डेली लाइफ में, रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हमारी जो लाइफ है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं पहले हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। कंप्यूटराइज सोल्यूशन की तरफ तो हम आ ही नहीं रहे। अभी तो हम कंप्यूटर के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर की तरफ स्विच करती है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्यूटराइज सोल्यूशन की तरफ स्विच करती है, उसकी तरफ तो अभी हम आ ही नहीं है। अभी तो हम डेली लाइफ के, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको बैटिंग कर रहे हैं तो आपको 2 ओवर्स में अगर 40 रन चाहिए तो आपने किस तरह मैनेज करने हैं। अगर आपको विकेट्स लेनी है तो किस तरह लेनी है, आपने रन रोकने हैं तो किस तरह रोकने हैं, ये सोल्यूशंस हैं। तो ये आपने डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रॉब्लम लिखते हैं, उसका आप डेली लाइफ में देखें। आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उसका जो सोल्यूशन है, जो स्टेप्स है वो उसका सोल्यूशन है। तो डेली लाइफ के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स के जो स्टेप्स होते हैं सोल्यूशन का, वो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग है। उसके बाद देखें जी, एल्गोरिथम को हमने डिस्कस किया कि किसी भी प्रॉब्लम का जो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है उसको एल्गोरिथम कहते हैं। देखें आपको कहता है कि कोरोना वायरस से किस तरह बचना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, वॉश हैंड करने हैं, मास्क पहनना है, ये उसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस हैं। तो ये एल्गोरिथम है उसका। तो इन्हीं एल्गोरिथम को, ये तो हम डेली लाइफ को भी डिस्कस कर रहे हैं। अभी आप देखें नादरा को उन्होंने कंप्यूटराइज किया, उसका जो है सॉफ्टवेयर डेवलप किया। क्यों डेवलप किया, या पासपोर्ट ऑफिस को उन्होंने कंप्यूटराइज किया या उसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया। क्यों किया, इसीलिए किया कि जब मैनुअल सिस्टम के अंदर या वैसे पासपोर्ट इशू करते थे तो प्रॉब्लम्स आती थी। फॉरेन नेशनल थे, उनको भी पासपोर्ट मिलता था, एक रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन नहीं हो रहा था। तो अब हमारे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, जिसको भी आप इशू कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड है आपके पास, उसके फिंगर है, उसका सारा डाटा है। अब ह्यूमन एरर्स टेंशनली या इंटेंशनली वो किसी भी जगह हो सकते हैं, उसको वो जानबूझ के भी वो कर सकता है और वैसे भी उससे गलती से भी कोई एरर हो सकता है, कोई गलती हो सकती है। तो ये तो एरर्स तो उसको आप 100% एलिमिनेट किसी भी जगह नहीं कर सकते। अब बात आती है जी प्रोग्राम्स की। तो प्रोग्राम को हमने देखा जो स्टेप बाय स्टेप जो हमने इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जो सोल्यूशन लिखते हैं, जब उसको सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो प्रोग्राम बन जाता है। हम सी लैंग्वेज में वही स्टेप्स लिखेंगे तो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहलाएंगे उनको प्रोग्राम कहेंगे।
उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किसे कहते हैं? प्रॉब्लम किसी भी ऑब्स्टेकल को कह सकते हैं, किसी भी डिफिकल्टी को कह सकते हैं, किसी भी चैलेंज को कह सकते हैं, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़े, जिसकी सोल्यूशन की ज़रूरत हो। कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी रुकावट, कोई भी मुश्किल, कोई भी डिफ़िकल्टी या कोई भी चैलेंज है हमारे सामने। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। आपका जो स्कूल है उसके अंदर अगर रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रहे, आपका बोर्ड है उसमें रिकॉर्ड जो है मेंटेन नहीं हो रहे, डिफरेंट ये चैलेंजेस हैं या डिफ़िकल्ट है, तो उसको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी जिसकी सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है उसको प्रॉब्लम कहते हैं। प्रॉब्लम किसी भी ऑब्स्टेकल को कह सकते हैं, किसी भी रुकावट को कह सकते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप मार्ट में जाएं, किसी बड़े सुपर मार्केट में जाएं, सुपर स्टोर में जाएं, वहाँ पे रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन हो रहे हैं, वहाँ पे आपको टिल नज़र आती है या वो कंप्यूटराइज सिस्टम है, कैमरे लगे हुए हैं। जो कंज्यूमर हैं या कस्टमर है वो खुद ही आपने जो चीज़ लेनी है वो लेके आगे काउंटर पे रखते हैं। वहाँ पे टिल के ऊपर सारी जो है वो उनकी चेकिंग होती है, कोड लगे होते हैं, बार कोड को स्कैन किया जाता है। फिर उसके बाद अगर जब टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो है उसका दिन की कितनी सेल हुई है वो सारा कुछ बता दें। उनके पास सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी लिखा होता है, जिसमें सारा कुछ वो एंटर होता है कि ये चीज़ हमारे पास, ये मटेरियल कितना बाकी है, उसकी एक्सपायरी क्या है, ये सारा कुछ। ये प्रॉब्लम्स हैं। उस प्रॉब्लम्स का आप छोटी शॉप में जाए तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आएगा कंप्यूटराइज सोल्यूशन वाला। वहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। वहाँ पे बड़े सुपरमार्केट में ये प्रॉब्लम्स जिस तरह हम छोटे शॉप में मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड्स को, वहाँ पे उस तरह मेंटेन नहीं कर सकते। आप बैंक में जाते हैं तो बैंक के अंदर डेफिनेटली चेक्स जो है वो फेक भी बन सकते हैं। जो चेक होते हैं उनको स्कैन भी किया जा सकता है, लेकिन उनके पास सिस्टम है जिसके जरिए वो चेक कर सकते हैं कि जो आप जो चेक दे रहे हैं ये फेक है या ओरिजिनल है। इसके अलावा और बहुत सारा सिस्टम है जो आपको नज़र आता है। तो ये देखें, इसके अलावा आप अगर एटीएम में अपना कार्ड इनपुट करते हैं, उस कार्ड को जब आपने इनपुट किया, आपने अमाउंट लिखी, आपके अमाउंट जो है वो आपने 5000 आप जो है वो पैसे अपने रुपीज़ जो है वो अमाउंट जो है वो निकलवाना चाहते हैं। जब आप अमाउंट एंटर करते हैं आपके अकाउंट से, वहाँ से अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाती है और आपको मिलने से पहले अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है या एटीएम बंद हो जाती है या कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम से किस तरह निपटना है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो हम कंप्यूटराइज प्रॉब्लम की तरफ आएंगे, लेकिन पहले आप डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को देख लें, उसके सोल्यूशन की तरफ आएँ, फिर हम कंप्यूटराइज प्रॉब्लम की तरफ आएंगे। जो प्रॉब्लम इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की जिसके कंप्यूटर का सोल्यूशन जिनको चाहिए होता है उसकी तरफ हम फिर आएंगे, जिसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। देखें अब आपके पास एक प्रॉब्लम है, हाउ टू फाइंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। आप किस तरह 5 नंबर्स को ऐड करेंगे, 5 नंबर्स को किस तरह उनके जो है वो एवरेज निकालने की। डेफिनेटली सबसे पहले आपके पास वो 5 नंबर्स इनपुट करने हैं। सबसे पहले आपको वो 5 नंबर्स पता हो। वो 5 नंबर्स जो भी होंगे सॉरी, उन 5 नंबर्स को आपने फिर उनको ऐड करना है, उसके बाद एवरेज का फार्मूला लगा देना है, तो आपके पास वो 5 नंबर्स की एवरेज निकल आएगा। तो आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। आप देखें हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ योर मार्क्स। अपने मार्क्स की परसेंटेज किस तरह निकालनी है। सबसे पहले आपके पास इंडिविजुअल मार्क्स होंगे, हर सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स होंगे। उसके बाद उनको आपने उनकी एडिशन करनी है, उनको आपने ऐड करना है, उसके बाद परसेंटेज का फार्मूला लगा देना है, आपके पास जो परसेंटेज निकल आएगी। ये इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले क्या है, आपके पास इंडिविजुअल मार्क्स, आपको जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स पता होंगे। उनके मार्क्स नहीं पता होंगे तो आप परसेंटेज किस तरह निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले आपके पास इंडिविजुअल मार्क्स हो हर सब्जेक्ट्स के, उसके बाद फिर आप उनको एडिशन कर सकते हैं, एडिशन करें, उसके बाद परसेंटेज का फार्मूला लगाएं, उसके बाद आपके पास ये 3-4 स्टेप्स में इसका सोल्यूशन आपके पास आ गया। हाउ टू फाइंड द ग्रेड। ग्रेड किस तरह निकालना है जी, सबसे पहले इंडिविजुअल मार्क्स हो उनको आप ऐड करें, उसके बाद ग्रेडिंग का फार्मूला लगा दें, ग्रेडिंग हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा ग्रेड है। उसके बाद हाउ टू डिज़ाइन अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किस तरह बनाना है। डेफिनेटली जो आईटी प्रोफेशनल्स की टीम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है तो वो देखती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जब वो कंप्यूटराइज करना चाहता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, सॉफ्टवेयर बिल्ड करना चाहता है, तो सबसे पहले वो आईटी प्रोफेशनल्स की टीम आके प्रॉब्लम को देखती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों करना चाहते हैं, मैनुअल रिकॉर्ड में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके बाद फिर उनके लिए जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो सोल्यूशन डिवेलप किया जाता है। और किस तरह बनाना है, जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स जो है वो सोल्यूशन है उसका।
हाउ टू डेवलप अ वेबसाइट, वेबसाइट क्यों बनानी है जी। वेबसाइट अगर आप आपका कोई बिजनेस है या कोई भी ऐसा सेटअप है, आप उसको कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड मैं उसको लॉन्च करूं, तो उसके लिए फिर आप वेबसाइट बनाते हैं। हाउ टू मेक अ कैलकुलेटर, आप देखें कैलकुलेटर क्यों बनाया जाता है, जब फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो उस तरह जो है वो उसके लिए आप कैलकुलेटर बनाया जाता है, कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया जाता है। आपको सामने जो कंप्यूटर में जो नज़र आते हैं बटन वगैरह, ये तो जस्ट जो है वो ये तो आपको बस नज़र आता है, पीछे इसके जो है प्रोग्रामर्स की मेहनत है, पीछे प्रोग्रामर्स का हार्डवर्क है, पीछे आप जो देखते हैं आपको नज़र नहीं आता, वो बहुत सारे कोड लिखी होती हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, बहुत सारे कमांड्स होती हैं जो आपके लिए कैलकुलेटर का प्रोग्राम आपको देती हैं। फॉर एग्जांपल आप विंडो देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका डेली लाइफ में आप देखते भी रहते हैं, उसके पीछे जो है वो थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम जो है वो लिखे जाते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। हमें तो जस्ट विंडो नज़र आती है, हम क्लिक करते हैं, हमारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं। तो ये किस तरह होती हैं, हमारा माउस, हमारे प्रिंटर, हमारा जो ये रैम, हमारी हार्ड डिस्क, इतनी जो है वो ये जितना भी हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर के बगैर एक डम मशीन है, एक बेजान सी चीज़ है, ये कुछ भी नहीं कर सकती है। हमारे सॉफ्टवेयर जो है यही इसको इंस्ट्रक्शन देता है और हार्डवेयर उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमारे लिए काम करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा, नेक्स्ट जो स्लाइड है वो प्रॉब्लम एनालिसिस के बारे में है। प्रॉब्लम एनालिसिस किसे कहते हैं, देखें अब कोई भी, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज में देखें जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज प्रॉब्लम एनालिसिस। पेज नंबर 3 के ऊपर जो प्रॉब्लम एनालिसिस का जो पैराग्राफ है, 4 to 5 लाइंस का जो पैराग्राफ है, वो उसका आंसर है, वो आपने नोटबुक पे लिखना है। अब प्रॉब्लम एनालिसिस कैसे कहते हैं, हमारा कंप्यूटर इतना समझदार नहीं है कि वो प्रॉब्लम को एनालाइज कर सके, वो प्रॉब्लम को समझ सके, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सके और उसके बाद उसका सोल्यूशन जो है वो डिज़ाइन कर सके। उसका सोल्यूशन जो है वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता। आपको पहले भी बताया जा चुका है। देखें जी, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि हमारे जो मैनुअल सिस्टम है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो क्या करती है, वो सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है, वो कंप्यूटराइज सोल्यूशन की तरफ स्विच करती है। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए वो आईटी प्रोफेशनल्स की टीम को कहती है। आईटी प्रोफेशनल्स की टीम आती है, जो भी उसमें सिस्टम एनालिस्ट होती हैं, प्रोग्रामर होती हैं, जो भी लोग होते हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, वो आते हैं, वो देखते हैं, पर्सनल जो स्टाफ होता है वो देखता है, वो प्रॉब्लम देखता है, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस इंस्टीट्यूशन को क्या प्रॉब्लम है, किस जगह प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रॉब्लम को वो एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद उसका सोल्यूशन बनाता है। किस तरह बनाता है, वो प्रोग्राम लिखता है। प्रोग्रामर जो होते हैं, ये आईटी प्रोफेशनल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं और कंप्यूटर जो है वो हमारे लिए एक सोल्यूशन जो है वो उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमें सोल्यूशन देता है, हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो व्हाट इज प्रॉब्लम एनालिसिस, प्रॉब्लम एनालिसिस जो है वो क्या है, सॉरी प्रॉब्लम एनालिसिस क्या है, कंप्यूटर कैन नॉट एनालाइज अ प्रॉब्लम, कंप्यूटर प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर सकता। कंप्यूटर इतना समझदार नहीं है, इतना अक्लमंद नहीं है कि प्रॉब्लम को एनालाइज कर सके, उसको समझ सके एंड कम अप विद द सोल्यूशन बाय इट्स ओन, कि खुद ही इसका सोल्यूशन डेवलप कर सके। ह्यूमन दैट इज द प्रोग्रामर, वो ह्यूमन बीइंग जो प्रोग्रामर है या आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या करते हैं, एनालाइज द प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, फिर इंस्ट्रक्शंस डेवलप करते हैं, यानी प्रोग्राम्स बनाते हैं। प्रोग्राम्स के अंदर क्या होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के मजमूए को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम्स के मजमूए को, सेट ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंड देन यूज द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और फिर वो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, उसके अंदर प्रोग्राम फिट करते हैं जो कि क्या करते हैं, सोल्यूशन जो है उस प्रॉब्लम का प्रोवाइड करते हैं। आपको बताया गया, देखिए जी विंडो है आपके सामने है, वर्ड है आपके सामने है, आप सेव का बटन प्रेस करते हैं, आपके लिए जो आपका डाटा होता है, आपकी फाइल होती है, वो आपके रैम से उठ के रैम से चली जाती है हार्ड डिस्क के ऊपर। किस तरह जाती है, वो इंस्ट्रक्शन देता है। आपका सॉफ्टवेयर जो है, पीछे जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं प्रोग्रामर के जरिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, उन इंस्ट्रक्शंस की वजह से वो जो आपकी जो फाइल होती है, वो आपका डाटा जो होता है वो रैम से हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर हो जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। प्रॉब्लम को हमने समझा, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कोई भी डिफ़िकल्टी हो सकती है, कोई भी चैलेंज हो सकता है, कोई भी रुकावट हो सकती है, कोई भी मुश्किल हो सकती है, जिसकी सलूशन की ज़रूरत पड़ती है वो प्रॉब्लम है। अब डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, हाउ टू फाइंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर या 10 नंबर, या 10 नंबर होंगे तो 10 नंबर वाला बस फार्मूला आपको पहले वो 5 या 10 नंबर्स पता हो, फिर उसके बाद
उनको आपने एडिशन करना है, 10 है या 5 जितने भी नंबर्स हैं उनको आपने उनकी एडिशन करनी है। सम अप करने के बाद आप उन्हें एवरेज का फार्मूला लगा देना है। उसके बाद हमने प्रॉब्लम एनालिसिस को डिस्कस किया। प्रॉब्लम एनालिसिस को कंप्यूटर जो है वो एनालाइज नहीं कर सकता प्रॉब्लम को, ना उसका जब एनालाइज ही नहीं कर सकता, प्रॉब्लम को समझ ही नहीं सकता, तो सोल्यूशन किस तरह प्रोवाइड कर सकता है। ये ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और उसके बाद जो है उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर डाल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जिसको आप कहते हैं, चाहे वो वर्ड का है, गूगल क्रोम है, चाहे ब्राउज़र है, चाहे जो भी है, फ्रीवेयर है, शेयरवेयर है, स्काइप है, IMO है, ये सारे इन सब के पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इन सब के पीछे कमांड्स लिखी हुई हैं और यही आपके सी लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे तो वो किस तरह लिखती हैं, किस तरह एग्जीक्यूट होती हैं इंशाल्लाह। तो ये आज का टॉपिक था। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।